इस 2.2 में जो आपके पास जो प्रश्न दिया हुआ है कौन सा वाला, 5वां का तीसरा नंबर का प्रश्न है ये, 5वां का तीसरा। इसमें जो प्रश्न लिखा है कि वर्गमूल 21 बटे में वर्गमूल 3 है। यहाँ पे आपको हर का परिमेयीकरण करना है। तो आपको पता है हर का परिमेयीकरण करना मतलब हर में जो संख्या दिया हुआ है उसी संख्या का अंश और हर में गुणा करना। तो यहाँ पे हर में कितना था, वर्गमूल 3। तो इस वर्गमूल 3 का गुणा अंश और हर में किया हूँ मैं। देखो तो ऊपर अंश में जो संख्या है उसका गुणा इधर अंश में जो संख्या उसके साथ ही होगा, और हर में जो संख्या उसका गुणा हर में जो संख्या लिखा है उसके साथ। तो यहाँ पे जब आप देखोगे, आपको मैं बताया था कि वर्गमूल के अंदर जो संख्या रहता है उसका गुणा यहाँ पे करना है। तो वर्गमूल पूरे में और उसके अंदर इन दोनों संख्या का आपस में गुणा। आपको बताया था वर्गमूल a गुणा वर्गमूल b अगर हो तो उसका मान होता है वर्गमूल के अंदर a गुणा b। तो ये वर्गमूल के अंदर इन दोनों संख्या का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 21 गुणा 3 करोगे तो 63 आ जाएगा। और हर में कितना कितना गुणा किए हैं, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। तो आपको पता है कि दो संख्या जो समान हो वर्गमूल में उसका जब गुणा होता है तो यही वर्गमूल के अंदर जो अंक है वही एक बार हम लिखते हैं उसको। और ऐसा क्यों होता है मैं आपको पहले पूरा डिटेल से समझा दिया हूँ। तो इस प्रश्न का फाइनल आंसर है वर्गमूल 63 बटे में 3। तो ये है आपका हर का परिमेयीकरण करना, ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न आएगा ये आपका प्रश्न है जो यहाँ पे बोर्ड में दिख रहा है। अब प्रश्न को देखने पर आपको पता है कि बराबर में दोनों तरफ लिखा हुआ है, तो ये इसका बायां पक्ष है और वो दायां पक्ष है, ठीक। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको ये जो दिया हुआ है आपका बायां पक्ष में, इस बाएं पक्ष को लेकर पहले हल करना है और अंतिम में इसका जो आंसर आ रहा होगा उसको आपके दायां पक्ष के बराबर लिखना है। फिर दोनों में जब आप तुलना करेंगे तो तुलना करने के बाद a और b का मान निकलेगा। इधर ध्यान दो, इस प्रश्न में आपको a और b का मान निकालना है और ये मान अंतिम में जब दोनों पक्षों को बराबर करके तुलना करेंगे तो आएगा। आपको दोनों इस छठवां का पहला भी और दूसरा दोनों प्रश्नों में जो आपका बायां पक्ष है इसे लेकर हल करना है। तो यहाँ पे जो आपका बायां पक्ष है मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसे मैं एक बार लिखता हूँ। देखो तो ये है वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 और बटे में वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 3। आगे कैसे हल होगा, जो अभी आपको सिखाया हूँ हरों का परिमेयीकरण करने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर चलो बताओ, जब हर का परिमेयीकरण करूंगा तो किसका गुणा आंसर हर में करूंगा, तो कितना लिखूंगा वहां पे, चलो वो संख्या बोलो जिसका ऊपर और नीचे गुणा करूं आंसर हर में। वर्गमूल 5 कैसे भूल गए, मैं क्या बताया था, ये बीच में जो चिन्ह रहेगा इसको बदल कर गुणा करना है। वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3, 5 धन वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3। अब आगे अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ। ये आपको दिख रहा है, देखो वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3, इसका मतलब वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 पूरे का वर्ग है। दो बार गुणा हो रहा है ना, तो किसी संख्या का दो बार गुणा तो उसको हम क्या लिखते हैं, उसके वर्ग के रूप में। तो इसे लिखेंगे वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 पूरे का वर्ग और बटे नीचे ये कैसे दिख रहा है, वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3। अब इसको लिखते हैं, देखो वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 3 और इसके साथ वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3। ये दोनों को जब आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपके पास वो दो बीजगणित के सूत्र लगेगा। कौन कौन सा सूत्र लगेगा, ऊपर अंश में
ए धन बी पूरे का वर्ग, उस सूत्र से वो आगे हल होगा। क्या होता है ए धन बी पूरे का वर्ग बराबर, बोलो, ए धन बी पूरे का वर्ग बराबर क्या लिखते हैं, ऐसा। ये हो गया पहला। और एक सूत्र ये भी आप पढ़े हो, ए ऋण बी गुणा ए धन बी, आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या होता है, बी की घात 2। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें आप जब तुलना करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ ए बराबर कितना है, वर्गमूल 5, और बी बराबर वर्गमूल 3। ऊपर में भी वही है और नीचे में भी वर्गमूल 5, और बी बराबर वर्गमूल 3। इस सूत्र को इसके जगह में रख के देखो और इस सूत्र को इसके जगह में रख के देखो, आपको पता चलेगा दोनों में ए और बी क्या है, और उसको हल आप इस फार्मूला से करोगे। तो ऊपर में ए धन बी पूरे का वर्ग का सूत्र लगाना है, ठीक है। चलो लगाते हैं। सबसे पहले क्या आता है, ए का वर्ग। तो ए का वर्ग मतलब यहाँ पे कितना है, वर्गमूल 5, तो इसका वर्ग हो गया धन 2 गुणा ए गुणा बी, तो यहाँ पे कितना है, वर्गमूल 5, और बी वर्गमूल 3, धन बी का वर्ग, तो यहाँ पे बी कितना है, वर्गमूल 3 का वर्ग। अब हर में नीचे ए ऋण बी गुणा ए धन बी, तो ये इससे ओपन होता है, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, तो ए कितना है हमारे पास, वर्गमूल 5 का वर्ग, ऋण बी का वर्ग कितना है, वर्गमूल 3 का वर्ग। अब ऊपर हल करना चालू करते हैं। ये देखो वर्गमूल 5 का वर्ग, इसका मतलब इस वर्गमूल 5 का 2 बार गुणा है, तो बोलो 2 बार वर्गमूल 5 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 5। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है 2 गुणा वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 3, तो ये है 2 गुणा वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 3, तो कितना आएगा, 2 वर्गमूल 15। वर्गमूल के अंदर की संख्या आपस में गुणा होगा, लेकिन ये तो बाहर में ही रहेगा। आपको पहले भी बताया हूँ, बार बार बोला हूँ कि वर्गमूल वाली संख्या का गुणा वर्गमूल वाली संख्या के साथ ही करना है, और जो बाहर जो अंक रहेगा उसका गुणा वर्गमूल के बाहर जो अंक है उसी के साथ। इसको अंदर गुणा करने की कोशिश मत करना, 2 को वर्गमूल के, ऐसा नहीं गुणा होता है। तो ये आएगा गुणा करने पर 2 वर्गमूल 15। इसको बोलो वर्गमूल 3 का 2 बार गुणा होगा कितना आएगा, 3, तो ये हो जाएगा ये 3। अब हर में क्या क्या बच गया है, ये देखो वर्गमूल 5 का वर्ग मतलब वर्गमूल 5 का 2 बार गुणा है, तो वर्गमूल 5 गुणा 5 कितना, 5, और वर्गमूल 3 गुणा 3 कितना, 3। आगे अब आपको जो जोड़ना घटाना सिखाया हूँ वो यहाँ पे काम आएगा। ये 5 और ये 3, इसको आप आपस में जोड़ सकते हो। इस संख्या को इनके साथ नहीं जोड़ना, क्योंकि यह परिमेय संख्या अलग है वो। तो 5 धन 3 कितना आ गया, 8, तो ये हो जाएगा 8 धन 2 वर्गमूल 15, और बटे में 5 ऋण 3 मतलब 2। अब इसके आगे इन दोनों पदों में से किस संख्या को हम कॉमन ले सकते हैं, 8 और 2। समझना है तो नीचे देख लेना, ये नीचे क्या है, 2, मतलब ऊपर भी 2 को बाहर निकालना है कोष्टक में, ताकि नीचे अंश और हर से वो 2 कट जाए। तो 2 को जब आप बाहर निकालोगे कोष्टक से तो ये बच जाएगा 4 धन वर्गमूल 15, और नीचे में 2। ये देखो इस पूरे पद में से 2 को मैंने कॉमन ले लिया है, तो 8 में से 2 को कॉमन लेना इसका मतलब होता है कि 8 में 2 का भाग करना। तो 2 के पहाड़ा में कितने बार में 8 आता है, 4, तो ये हो गया 4। 8 के जगह में अब आ गया 4, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन ले लिए। इस 2 को कॉमन ले लिए हैं तो ये यहाँ से हट गया, और कितना बचा, केवल वर्गमूल 15। कॉमन लेते हो तो उसको आपको पता होना चाहिए कि अगर इसी 2 का अंदर फिर से अगर मैं गुणा कर दूं तो मेरे पास यही संख्या पद फिर से आ जाना चाहिए। देखो गुणा करके 4 दूनी 8, अब ये 2 का गुणा इसमें करोगे तो ये 2 वर्गमूल 15 ऐसे आएगा। कॉमन लेना या उभयनिष्ठ लेना मतलब हमको इस संख्या में जो कॉमन लिए हैं उसका भाग करना होता है, ठीक है। अब नीचे अंश और हर से क्या कट जाएगा, 2, तो यहाँ पर बचा क्या आपके पास, 4 धन वर्गमूल 15। अब ये कौन सा पद है हल किए, उसमें लेफ्ट हैंड साइड या
बायां पद। अब तुलना करना है तो दोनों पदों को एक साथ अब रखना है जो प्रश्न में दिया था। तो अब यहाँ पे लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। यहाँ पे अब आप लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड करोगे। तो अब प्रश्न में जो दिया है, अभी लेफ्ट हैंड साइड को हल किए हैं तो कितना आया है, 4 धन वर्गमूल 15। तो ये यहाँ पे लिख दो। चलो इसको इधर लिखता हूँ, राइट हैंड साइड को पहले लिख देता हूँ इधर, बराबर लेफ्ट हैंड साइड। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं 2 बराबर 4 बोलूँ या 4 बराबर 2 बोलूँ तो मान तो एक ही है ना, दोनों को कहीं भी आगे पीछे कर सकते हो। तो राइट हैंड साइड में कितना दिया है, कितना दिया है प्रश्न में, कितना दिया है राइट हैंड साइड में, a धन b वर्गमूल 15। वो नहीं दिख रहा है प्रश्न ऊपर। और लेफ्ट हैंड साइड को हल किया तो कितना आया, 4 धन वर्गमूल 15। अब यहाँ पर भी ध्यान से समझना, कुछ लोग तो यहाँ तक लाने के बाद भी गलत आंसर लिखते हैं। देखो इन दोनों को जब तुलना करोगे ना तो a के जगह में यहाँ पर भी कुछ है, वैसे यहाँ पर b वर्गमूल 15 है। अगर इसको इसके बराबर करोगे तो यहाँ पर इसका तुलना इससे हो रहा है। ये देखो, ये दोनों को आपस में तुलना करना है तो आपको समझ आएगा कि a बराबर यहाँ पे कितना है, 4, और b बराबर यहाँ पे कितना आएगा, गलत। तुलना जब कर रहे हो ना तो ये b बराबर इसके जगह में इधर कितना मिला है, केवल वर्गमूल 15 मिला है। ठीक है, ये क्या है, b वर्गमूल 15 है ऐसा। दोनों पद का तुलना करो ना, यहाँ पर जो पद लिखा है उसको इस वाले पद से तुलना करो। तो देखो बराबर करेंगे ना तो 15 के सामने में कुछ नहीं है, मतलब गुणज इसका जो फैक्टर है वो कितना है, 1 है। गुणज कुछ नहीं है, मतलब क्या है वहाँ पे, 1 है। अब तुलना करोगे तो b के जगह में केवल 1 है। अरे आपस में वैसे भी इसको देखोगे तुलना करके तो ये वर्गमूल 15 कट जाएगा। तो b के जगह में कितना है, 1। तो तुलना ऐसे करना है, a के जगह में यहाँ पे कितना है, 4, और b के जगह में यहाँ पे कितना है, 1। ऐसे तुलना करना है। तो तुलना करने में भी गलती करते हैं, इसलिए इसको बार बार मैं बता रहा हूँ। a बराबर 4 और b बराबर 1, ये इसका आंसर है। यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर। सीख गए तुलना कैसे करना है। a के जगह में जो यहाँ पे है उसको a बराबर, और b के जगह में यहाँ पे जो है, देखो b के साथ वर्गमूल 15 है ना, तो यहाँ पर b है एक प्रकार से, तो b के जगह में कितना है, 1। चलो नोट डाउन करो। प्रश्न में x बराबर दिया है 3 ऋण 2 वर्गमूल 2, और आपसे क्या पूछा गया है, x धन 1/x। सबका ध्यान बोर्ड में। तो x धन 1/x अगर लिखेंगे यहाँ, मान लो x धन 1/x, तो x बराबर प्रश्न में कितना है, 3 ऋण 2 वर्गमूल 2, और 1/x लिखना है। तो 1/x मतलब कितना, धन 1 और बटे x, और प्रश्न में x का मान कितना दिया है, कितना दिया है, 3 ऋण 2 वर्गमूल 2। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना का मान आपको निकालना है। प्रश्न में x धन 1/x पूछा है ना, तो x का मान यहाँ पे रख दिए हैं, ये x के जगह में, और ये 1/x हो गया। तो ये पूरा टोटल मान आपको निकालना है। परेशानी इस पद में नहीं है, 3 ऋण 2 वर्गमूल 2। आगे जो लिखा है धन 1/3 ऋण 2 वर्गमूल 2, इस पद में है। तो आपको यही वाला जो पद है ये, इसको पहले हल करना है। मतलब जो 1/x है इसका मान पहले निकालना पड़ेगा, और उस पद को हल करने के लिए कुछ नहीं, बस हर का परिमेयकरण करना है, फिर उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का जब परिमेयकरण करोगे तो जो हर में लिखा है जो भी पद, उसका आपको अंश और हर में क्या करना है, क्या करना है, गुणा। चल बता, खड़े हो जल्दी। 1/,
3 ऋण 2 वर्गमूल 2। चल बोल कितना गुणा करूं? हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो अब आगे ऊपर अंश और हर में किस संख्या का गुणा करूं? जोर से बोल। गलत। कितना? हर में कितना गुणा करूं मैं? यहाँ अंश और हर में गुणा करना है ना, क्योंकि हर का परिमेयकरण हो रहा है। तो कितना गुणा करूं अंश और हर में? बगल कितना गुणा करूं? इसी को कहते हैं दिया तले अंधेरा। सामने में बैठे हैं और ध्यान नहीं है। अरे अभी तो बताया कि नीचे हर में जो संख्या दिया है हमको गुणा उसी का ऊपर नीचे करना है, लेकिन यहाँ 2 पद है तो बीच में जो चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को बदल कर करना है। तो यहाँ आ जाएगा 3 धन 2 वर्गमूल 2 और बटे में 3 धन 2 वर्गमूल 2। बस। अब ऊपर यहाँ पे 1 है अंश में, उसका गुणा इसके साथ करोगे तो वो यही संख्या आएगा जो ऊपर लिखे हैं। तो ये हो जाएगा 3 धन 2 वर्गमूल 2। नीचे 3 ऋण 2 वर्गमूल 2 धन गुणा में है 3 धन 2 वर्गमूल 2। तो आपको जो सूत्र इससे पहले लिखा था क्या? a ऋण b गुणा a धन b बराबर क्या होता है? a का वर्ग ऋण b का वर्ग। अरे इसको एक बार ऐसे लिखोगे तो ये उसी रूप में दिखेगा, 3 ऋण 2 वर्गमूल 2 और यहाँ पे 3 धन 2 वर्गमूल 2। अब वो दिख रहा है a ऋण b गुणा a धन b के बराबर। तो ये सूत्र क्या होता है? a ऋण b गुणा a धन b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग। घात में जो 2 लिखा रहता है उसे वर्ग पढ़ते हैं, इसीलिए मैं a का वर्ग और b का वर्ग बोलता हूँ। आप a की घात में 2 b की घात में 2 ऐसा भी पढ़ सकते हो उसे। यहाँ इस प्रश्न में a बराबर कितना है? कितना है? 3 और b बराबर 2 वर्गमूल 2। ये a ऋण b है और ये a धन b है, तो a की जगह में 3 है और b की जगह में पूरा क्या है? 2 वर्गमूल 2। अब इसे लिखेंगे तो अंश में यहाँ पे जो आया है ये है 3 धन 2 वर्गमूल 2 और हर में इस सूत्र से इसे जब हल करेंगे तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग लिखेंगे। तो a का वर्ग मतलब कितने का वर्ग? 3 का वर्ग और b का वर्ग मतलब 2 वर्गमूल 2 का वर्ग। अब आगे 3 धन 2 वर्गमूल 2 और बटे में 3 का वर्ग कितना? 3 का वर्ग कितना? 9। चलो मेरे को ये बताओ 2 वर्गमूल 2 का वर्ग कितना होगा? मतलब उस संख्या का 2 बार गुणा करके बताओ जल्दी। चलो बोलो कितना होगा इसका आंसर? इसका गुणा कितना होगा? ये क्या है पता है? अभी ये जो आंसर गलत, अभी भी गलत हो गया। अभ्यास नहीं कर रहे हो घर में। क्या बोला हूँ? वर्गमूल वाली संख्या का गुणा वर्गमूल वाली संख्या से होता है और जो वर्गमूल के बाहर अंक है उसका गुणा जो वर्गमूल के बाहर अंक है उसी से होगा। ठीक 8। कैसे? ये 2 और 2 का गुणा होगा तो 2 दूनी 4 और ये वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 का गुणा होगा तो अरे कहाँ से 4 आएगा? वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 मतलब 2, तो 4 दूनी 8। छोटा सा चीज़ नहीं बन रहा है, कारण क्या? अभ्यास नहीं किए घर में जाके। तो ये हो जाएगा तो इसके जगह पे अगर 2 वर्गमूल 2 पूरे का वर्ग है तो इसको लिखेंगे 8। नीचे हर में 9 ऋण 8 कितना आएगा? 1 और हर में 1 है तो उसे लिखो या ना लिखो आपका मान में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 3 धन 2 वर्गमूल 2। ये किसका मान है? 1/x का। और आपको प्रश्न में क्या निकालना है? x धन 1/x। तो अब पूरा मान को लिखते हैं x धन 1/x। तो x के जगह में जो प्रश्न में दिया है 3 ऋण 2 वर्गमूल 2। तो बैठ, दोनों बैठ। x के जगह में आप लिखोगे 3 ऋण 2 वर्गमूल 2 और 1/x का मान अभी हमने जो निकाला है उसको रखोगे। दोनों के बीच में क्या का चिन्ह है? धन।
तो यहाँ पे धन का चिन्ह रख के 3 धन 2 वर्गमूल 2। अब आपस में इन सबको जोड़ना है। आपको दिख रहा होगा कि ये संख्या ऋणात्मक है और ये संख्या धनात्मक है, तो दोनों आपस में जुड़कर शून्य हो जाएगा, क्योंकि आपस में धन और ऋण मिल, इसका मतलब घट रहा है वो। अब क्या बचा यहाँ पे 3 और इधर क्या है 3। तो 3 और 3 जुड़ के कितना होगा 6, तो 6 इसका आंसर होगा। बस चलो लिखो।